ओंकारं संयुक्तं नित्यं जयति योगिनः मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलं भगवान् देवो मंगलं पूर्णगुणार्यो जेन धर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु नमस्ते वर्धमानाय विशुद्धपरिपालने सालोकानां वियोगानां विद्याधर्मणायते उत्तमं जब भावे सत्य सोच संयम तप त्याग उपावने जन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार मुक्ति उपजे वाणी मुक्ति करता समर्थ आचार्य रत्नकण स्वाकाचार्य विराजमान भावना विचार सदा सुधा जी की सुंदर टीका उसमें सोच धर्म का वर्णन है। ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, हालांकि छोटा सा है और बहुत मार्मिक है। कुछ बिंदु तो इतने सुंदर हैं कि उन पर हमें बार बार विचार करना चाहिए। देखो हम इसको पढ़ते हैं, जहाँ बोल्ड अच्छा है तो दो चार चीज और पढ़ेंगे। अब उत्तम शौच धर्म का स्वरूप वर्णन करते हैं। शौच का अर्थ पवित्रता, उज्ज्वलता है। वैरात्मा तो देह की उज्ज्वलता, स्नान आदि करने को शौच कहते हैं। किंतु देह तो सप्त धातु में मलमूत्र से भरी जल से धोने से शुचि बने को प्राप्त नहीं होती। जैसे मल से बना, मल से भरा घड़ा जल से धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार शरीर भी शुद्ध उज्ज्वल जल से धोने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध मानना प्रथा है। देखो शुरुआत कितनी सुंदर करी कि वैराग्य तो शरीर की उज्ज्वलता को शुद्धता मानता है। इससे पता है एक सुंदर शिक्षा मिलती है कि जिसमें अशुद्धता की स्थापना करी है वो उसको शुद्ध करना चाहिए। अब जो अपने को देह रूप मानता है वो देह की शुद्धता चाहता है, जो अपने को आत्मा रूप मानता है वो आत्मा की शुद्धता चाहता है, जो अपने को विभाव रूप समझता है वो स्वभाव रूप होना चाहता है। इसलिए पहले आत्मा लिखा, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं पढ़ते, सामान्य कथा है। आगे देखो बोल्ड अक्षर क्या है। सोच धर्म तो आत्मा को उज्ज्वल करने से होता है। समझ में आया? अपन ने वेदा के 2 दिन पहले चर्चा की थी कि ये धर्म है कि किसके धर्म है? शुद्धात्मा के। और जो विभाव विकार होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो भी शुद्धात्मा में। तो सोच शुद्धात्मा के धर्म का नाम है कि शरीर। इसलिए रत्नकण स्वाकाचार्य जी कह रहे हैं कि सोच धर्म तो आत्मा को उज्ज्वल करने से होता है। और नीचे देखो, मन को मायाचार लोभादि से रहे उज्ज्वल करने से सोच धर्म होता है। मतलब आत्मा को मलिन कौन करता है? कि कसाय। 4 कसाय आत्मा को मलिन करती है और 4 कसाय के अभाव में आत्मा में पवित्रता आती है। और देखो नीचे अगला पेज देखो, ऊपर भीतरा सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके अंतरंग विद्यात कसाय आदि मल का धोना वो सोच धर्म है। समझ में आया? मूल बात तो ये कि भीतराग सर्वज्ञ के परमागम का अनुभव करके, मन मर्जी नहीं, जैसा भगवान ने बताया है, जैसा मोक्ष मार्ग है उसके अनुरूप प्रवर्तित हुए अपनी कसाय को गलाना, उसका नाम सोच धर्म। ठीक है। और नीचे आओ, आत्मा की मलिनता तो जीव हिंसा से तथा परधन पर स्त्री की वांछा से। ठीक है। अभी इतना तो आपको पता है कि किस कसाय के अभाव में सोच धर्म होता है। कल्पित भैया, किस कसाय के अभाव में होता है सोच धर्म? मूलतः कि लोभ कसाय के अभाव में होता है ना। तो वांछा का दूसरा नाम लोभ।
तो यहाँ कह रहे हैं परस्त्री की वांछा, परधन की वांछा। जहाँ परस्त्री परधन की वांछा नहीं होती वहाँ पर शौच धर्म होता है। ठीक, अब और नीचे आओ, देखो ये पैराग्राफ जरूर पढ़ने जैसा है, इसलिए हम यहाँ तक लेकर आए कि अन्याय, अनीति तथा अवक्ष भक्षण का फल। क्या कह रहे जी? अन्याय, अनीति तथा अवक्ष भक्षण का फल। अवक्ष भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती। प्रत्यक्ष ही देखते हैं जिनको 50 वर्ष साथ सुनते हुए हो गए, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ वह सब अन्याय का, धन व अवक्ष भक्षण का फल है। क्या कह रहे भैया? हमको 25 बरस हो गए, हमको 20 बरस हो गए, हमें अनुभूति क्यों नहीं होती कि तुम्हारे जीवन में अन्याय की अवक्ष का भक्षण चल रहा हो? इसलिए तुम्हें नहीं होती। ये ऐसा क्यों होता है? ये लोभ की तीव्रता में होता है, इसलिए शौच धर्म में प्रकरण है। क्यों लोभ की तीव्रता में क्यों होता? ये जीव अन्याय कब करता है? रावण की 18,000 रानियां थी, 18,000 भैया, और 18,000 रानियां में उससे सीता में ऐसा क्या लगा? जो 18,000 रानियां एक तरफ गई, वो सीता 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 लोभ, विषय का लोभ। अब विषय का लोभ वहां पे चालू हुआ तो उसने अन्याय पर उतर आया, दूसरे की स्त्री उठा लाया। अब पता अभी अपन कह सकते ना, तीसरी नरक की आयु कैसे बन गई? विषया शक्ति इतनी तेज थी कि सारा 3 खंड विरोध कर रहा, वो 3 खंड का विरोध कर रहा। तो लोभ कैसा है, कितनी तेज थी कि नहीं दूंगा, नहीं वापस दूंगा, मनाओ, कैसे भी करके मनाओ। देख रहे नहीं मान रहा, वो कह रहा मनानी पड़ेगा, कैसे भी करके मनानी पड़ेगी। क्यों? विषय शक्ति, विषय का लोभ, विषय का लोभ। अनीति, अन्याय क्यों करते हैं? पर अन्याय देख रहे हैं, छोटे भाई के पास आजीविका की व्यवस्था भी नहीं है, माँ कहती बेटा लाख रुपए ज्यादा दे दे उसको, कि नहीं बराबर होगा, बराबर होगा, या दे देने दो ना, कि नहीं बराबर होगा। ऐसे क्यों कर रहे भैया? अन्याय क्यों कर रहे? अनीति क्यों कर रहे? लोग धन के प्रति विषय शक्ति, भोगा शक्ति, इसको ज्यादा कैसे दे रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं। अब अवक्ष भक्षण क्यों होता है? कितनी बार कहा, आलू के एक बूंद में असंख्यात औदारिक शरीर, और एक औदारिक शरीर में अनंत निगोदिया जीव जो कि 3 काल में सिद्ध नहीं बन पाएंगे। मनीष भैया कितना कहा? एक बूंद में असंख्य औदारिक शरीर, और एक औदारिक शरीर में जितने जीव हैं वो 3 काल में सिद्ध नहीं बन पाएंगे, और उसके बाद भी आलू की चाप खा रहे हो। तो क्या समझ में आया? विषय शक्ति, आसक्ति इतनी तेज है कि बहरा हो गया है जीव, सुनने तैयार। भोगा शक्ति इतनी तेज है कि सुनने तैयार है। समझ में आता भैया? वजह कह रहे 50-50 वर्ष सुनते हो गए हैं, तो अपने जीवन में टटोलो, कहीं ना कहीं अन्याय नहीं करते भैया। बहुत सारी बातें कहने का भाव आता है। आज हमारे बच्चे वहां पर रह रहे हैं जहां पर देवशास्त्र लोग के कारण रह रहे हैं। क्यों भैया? आप कहाँ रहते हो? पुणे में रहते हैं, तो पुणे में मंदिर कितनी दूर है कि पंडित साहब मंदिर तो हफ्ते में 1 दिन ही जा पाते हैं। अब ये तुम्हारा धन है, ये अन्याय की कमाई है, ये अन्याय की कमाई है, ये न्याय नैतिकता नहीं है। जैनी का तो सबसे पहला कर्तव्य था देवगुरु धर्म की उपासना, और तुमने देवगुरु धर्म को भुलाकर पैसा कमाया है, ये तुम्हारा अनीति का पैसा है, अन्याय का पैसा है। समझ में आता भैया? अवक्ष भक्षण है, तुम्हारे घर भोजन करना अवक्ष भक्षण है। हमारे पंडित साहब तो कहते हैं कि हमारा तुम्हारे घर भोजन हो गए और तुम उस दिन प्रवचन में नहीं आओ और भोजन करें तो अवक्ष भक्षण है। क्योंकि आज हमने तुम्हारी जिनवाणी छोड़ाई, और जिनवाणी छोड़ा के भोजन करने का अधिकार हमें तो नहीं। अब बोलो भैया, बेन श्री वैद्य से एक प्रश्न पूछा कि जहाँ पर हम रहते वहाँ जिनवाणी नहीं है, स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करें? तो बोले आज से नौकरी छोड़ो,
भैया फिर भूखे नहीं मर जाएंगे कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने देवसाल गुरु को छोड़ा तो इतने भूखे मरोगे कि इसकी तुम्हें कल्पना नहीं। इसलिए कह रहे 50-50 बरस हो गए, अन्याय कर रहे, अनीति कर रहे। क्या अन्याय है तो पता, अभी तो अन्याय ही न्याय हो गया। सारे काम ऊपर से हो रहे मनीष की नीचे से। पंडित साहब आपको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, आप तो अपने आगे रुक गए और रुक के चले जाओ। अब हम लोग जानते हैं आप पे टिकट क्लियर नहीं होगे तो ऊपर से नहीं होगे तो कहाँ से क्लियर होगी, नीचे से क्लियर होगी, है कि नहीं? अन्याय, अनीति, अवक्ष, क्यों? भोगा शक्ति, विषया शक्ति। अभी कितने दिन की मर्यादा है आटे की? 3 दिवस की मर्यादा है। अरे भैया समझ गए, भोगा शक्ति। कौन करे, कौन पीसे, कौन मर्यादा पाले? अपने तो रेडीमेड आता है, बढ़िया रेडीमेड ले आते हो, रेडीमेड खाते हो। और यहाँ बैठकर भगवान आत्मा शुद्ध भैया ये ऐसे नहीं लेते। तो कल तुम्हें इतना शुद्ध करना है, तुम्हें आत्मानुभूति नहीं होगी। इसमें मालूम आगे और लिखा है कि करोड़ों वर्ष तक गंगा स्नान करो तभी तुम्हारा पाप नहीं धुलने वाला। क्यों होता भैया? क्यों एक बार कहने के बाद भी क्यों नहीं सुधार होता है? भोगा शक्ति, विषया शक्ति। सारी दुनिया 5 इंद्रिय भोगों में भोगने के लिए व्याकुल हो रही है, आकुलित हो रही है। एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है बस ये अंतिम अवसर है, जितना लाभ उठा लो, इसके बाद पता नहीं उठा पाए कि नहीं, फिर पर्याय मिले कि नहीं। इसलिए जितनी पीनी है पी लो, जितनी खानी है खा लो। जितने हिंदू मांस खा रहे उतने मुसलमान नहीं खा रहे। मुझे ऐसा लग रहा अभी तो खाएंगे। कौन ने बाद में देखा, बोलो भाई ऐसे है कि नहीं? ऐसे लोग, एक लोक कसाई के पीछे पूरी दुनिया परेशान है। हम कभी भैया दुनिया में घूमते रहते ना, कभी बम्बई में खड़े होकर देखते तो मुझे लगता है लोग सब कहाँ जा रहे हैं इतनी तेजी में। कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं? सुबह इस तरफ और शाम को उस तरफ। तो सबको ऐसी आपाधापी मची है कि हम पहले पहुंचे। जा कहाँ रहे हैं कि एक मोर के पिशाच के द्वारा लोग कसाय के वशीभूत सबको दौड़ाया जा रहा है। यहाँ से वो कुछ ना कुछ समझ में आता भैया। एक कसाय के पीछे हैरान है वो मछली की जान क्यों गई? क्योंकि वो रसना इंद्रिय के लिए परेशान है। बोलो भैया, इतना बड़ा बलवान बलिष्ठ हाथी की जान क्यों गई? जीवन भर गुलाम बन के क्यों रहा? हथनी कुटनी हथनी के चक्कर मिली कि नहीं? रावण को सीता मिली कि नहीं भैया? रावण ने एक नियम लिया था रोहित, पता है कौन सा? कि जब तक कोई परिस्थिति नहीं चाहेगी हाथ नहीं लगाएंगे। ये नियम तो सीता की रक्षा होनी थी इसलिए लिया था, वो नियम की उसकी रक्षा होनी थी सती की। और जे परिणाम बिगाड़ कर कहाँ चला गया? हमने सुबह कहा था तुम नमक का स्वाद शक्कर का स्वाद ले लेते हो कि नहीं? कि लेने की व्यवस्था नहीं है, पर लेने की आसक्ति में न जाने कितने भाव बिता दिए तुमने। एक इंद्रिय के पीछे हलाकान है। वो पतंगा कितना अच्छा लगता है उसको, दीपक कितना अच्छा लगता है, ऐसे मुंडी हिलाता है जल जाता है। उस पतंगे पर तो तुम्हें दया आती है और थोड़ी देर बाद जाकर तुम भी वही काम करते हो पतंगे जैसा। ऐसे एक भोगों के पीछे दौड़ रहा है। बोलो हम आपसे कहते हैं आप इधर ऐसा कौन ईमानदार होगा जिसको स्त्रियों पर नजर नहीं उठती हो? ये तो पता श्रीमद जी बोल गए कि इस कलिकाल में 2 चीजें बहुत मुख्य होंगी, एक तो मान कसाय और दूसरी कामासक्ति। कामासक्ति चरमोत्कर्ष सीमा पर है। जो कपड़े कम होते जा रहे हैं, जाली वाले होते जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं ये सब क्या है? ये सब कामासक्ति का परिणाम है। और इस कामासक्ति का नाम लोभ, काम का लोभ, 5 इंद्रियों के भोग का लोभ, कसाय का लोभ। अभी देखो कैसा लगता है वो उम्र गिरी गई, ठीक है ना? तो अब 15 साल पहले गए तब भी वैसे ही थी, 5 साल पहले गए तब भी वैसे ही थी। क्यों नहीं विकास हो रहा?
क्यों नहीं उठ रहा? कि उसका मालिक बनने सब तैयार है, वो सेवा करने को तैयार है। मान का साथ, मान का लोभ, मतलब जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक मंदिर एक रहता है, और प्रतिष्ठा होते साथ मंदिर में टुकड़े होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो धन आया और धन पे मालिक बनने का जो मान कसाय का लोभ सताया, उससे टुकड़े चाहे। बोलो, एक एक कसाय का लोभ, एक एक इंद्रिय का लोभ, एक एक विषय का लोभ। अरे बहुत आचार्य ने तो इतनी डिटेल करके लिखी है। हम आपसे कहते हैं आप पैसा क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो पैसा? भैया कल तबियत खराब हो गई तो अकलंक देव कहते आरोग्य का लोभ, आरोग्य का लोभ। तबियत खराब हो गई तो आप समझ नहीं आओगे क्या? देखो, अब इसको आरोग्य का लोभ है तो उसके चक्कर में धन इकट्ठा कर रहा है, और ये पता ही नहीं है कि आरोग्य पुण्य से ठीक होता है कि धन से। भैया पता, एक यंग लड़का था, बेंगलुरु रहता था, बेंगलुरु, ठीक है। अब वो अटर गटर तो खाते ही सब, चाइनीज फाइनीज कुछ खाया उसने, पेट में दर्द हुआ। अब पेट में दर्द हुआ तो रात में डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने कहा अंदर में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चालू हुई, सब प्रॉब्लम हुई, 25-50 लाख खर्च हो गए, लड़का निपट गया। बाद में पता चला अपच की प्रॉब्लम थी, लेकिन अपच की प्रॉब्लम तो वो बताए जो माता पिता के सानिध्य में रहता। पैसा है तो पैसे ने मार डाला कि जिंदा कर दिया। हेलो भैया, नीति कहती है कि आज आईटी सेक्टर में जितने लोग जा रहे हैं 20 बरस तक कमाएंगे, और 20 बरस के बाद जितना कमाए हैं सब दवाई वालों को दे के मर जाएंगे। क्योंकि ऐसे बैठे रहते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं, वहीं बैठे खा लेते हैं, वहीं बैठे रीढ़ की हड्डी हो रही है, आँख ऐसी हो रही है, गर्दन ऐसी हो रही है। 20 बरस तक आपने आईटी करी और 20 बरस बाद आप बीमार हो गए, तो जितना कमाया था अस्पताल में दिया और आराम से, है कि नहीं? आप ऐसे एक के पीछे लोग, जीवन का लोभ, एक एक व्यक्ति को जीवन का लोभ है। भैया हम उपवास करेंगे और बीमार हो गए तो? आज तक कोई उपवास से बीमार नहीं हुआ। खा खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है इस विश्व में, भूखे रहने वालों को मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। बोलो भैया, इस देह के प्रति कितनी आसक्ति, इस स्पर्श इंद्रिय के प्रति कितनी आसक्ति। बोलो, आज हर घर में एसी लग रहे हैं, क्यों लग रहे भैया? स्पर्शन इंद्रिय की आसक्ति, लोभ, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का लोभ नहीं हो। क्यों भैया? कौन सी साबुन से नहाते हो? कौन सी साबुन से नहाते? क्यों भैया? नहीं, साबुन से नहीं नहाते। हाँ, ये सब कहता काल है, और साबुन में भी प्राउड, हर चीज में प्राउड। क्यों? तुम्हारा लैपटॉप कौन सी कंपनी का है? डेल का है कि फेल का है? हर चीज में मान, हर चीज में मान। इसका बस चले तो भगवान को बेच दे मान के पीछे। एक एक चीज का मान, विषय शक्ति का मान इतनी तेज कसा है, लोग कसा इतनी तेज है कि इसको 24 घंटे बैठा लो, 24 घंटे ऑफिस में बैठने तैयार है, 24 घंटे काम करने तैयार है। बोलो, है कि नहीं? अमेरिकन कंपनी कितने चल रहे हैं? ओवरनाइट चलती है। एक बच्चा आया था बॉम्बे में पास में, बोले भैया परेशान हो जाते हैं, रात भर बैठे रहते हैं कुर्सी, लेकिन लोग सब करा रहे हैं। बोलो, आप पता है ऐसे किसी की बातें नहीं सुनोगे, लेकिन धन के लोग में बॉस की चाय जितनी सुन रहे। ऐसे किसी के आदि नहीं रहोगे, लेकिन धन के लोग में जितनी देर बैठा लो उतनी देर बैठे हो, जहाँ दौड़ा रहा उतनी देर दौड़ रहे हो, जिस शहर में भेज रहा वहां जा रहे हो। जी आए वहाँ हमारे साथी जॉर्जिया में सर्विस कर रहे हैं। कहाँ है जॉर्जिया? रूस में। उसके पहले 2-3 कंट्री बदल चुके हैं। क्या करे, अंदर से विषय शक्ति कम होती नहीं है और बाहर में विषय शक्ति के कारण ही भागता दौड़ता। मालूम है
इस पूरे लोक के पीछे क्या बैठा है मुद्दे की बात? परमे सुख बुद्धि, परमे सुख बुद्धि और स्वामी सुख बुद्धि का नहीं होना अनंत लोक का कारण है। उसी के पीछे दौड़ रहे। मन में एक छोटा सा बच्चा था, एक पिताजी ऐसे 100-500 की गड्डी लेकर आए और रख दी। बच्चा तो बच्चा होता है, उसने वो गड्डी उठाई और चूल्हा जलता था उसमें ऐसे से फेंक दिया एक नोट और हंसा खुश हो रहा है। अब लौट के पिताजी आए, माँ से पूछा वो गड्डी कहाँ गई? माँ ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, देखा तो वो सब जल रही थी तो उसने उसका मुंडा लिया और चूल्हे में घुसा दिया। भैया क्रोध हाँ क्रोध में, लोभ में, क्रोध में क्या लोभ में कि तूने सारी गड्डी जला दी। अभी आपको ऐसा लगे हम दूसरा प्रैक्टिकल बताएं, भोगा शक्ति में कितने बच्चे पेट में मारे जा रहे हैं? बोलो, वो भी तो भोग का लोभ है कि भोग पसंद है पर भोग का फल पसंद नहीं, मत डालो इसको, है कि नहीं? बोलो नहीं मारे जा रहे। अपने पिता को मार देता है बच्चा लोभ में, अपने बच्चे को ही मार देता है पिता लोभ में। जितनी मुगल सल्तनत थी उनका तो मोटो ये था कि पिता को खत्म करो, खुद राजा बन जाओ। ऐसे ही है ना भैया। अब एक भोगों के पीछे परेशान है, एक भोगों के पीछे लाइन भरी पड़ी है, ऐसे ऐसे कांडों से लाइन भरी पड़ी है। बोलो पहले कितनी आसक्ति थी? पंडित साहब बोले एक बार, भैया हमने पहले सुने थे 1-2 लाख के घोटाले होते थे, अब 10,000 करोड़ 10,000 करोड़। आप भोगा शक्ति की वो देख रहे हो कितनी तेज तीव्रता हो गई। और डॉक्टर साहब इतना कभी भोग भी नहीं पाएगा कोई, लेकिन भोगा शक्ति कितनी। सोचो इतनी सामग्री भोग पाओगे नहीं और साथ में ले जाने की है, व्यवस्था है। हमें ऐसा लगता है व्यवस्था बन गई, अभी तो अपन सब डटे हैं बिल्कुल। और सुमत भाई साहब कहते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, कोई 2 लाख छोड़ के मरेगा, कोई 5 लाख छोड़ के मरेगा, कोई 1 करोड़ छोड़ के मरेगा। मरने में कमती ज्यादा हो सकता है, सांस ले जाने की व्यवस्था तो है। बोलो भैया, दो लोगों के बीच में प्रेम नहीं है। दो छोटे भैया के 2 छोटे बच्चे हैं, ऐसा फॉलो करता है छोटा बच्चा बड़ा बच्चे को, भैया भैया करता है और बाद में वही भैया अपने भैया का प्राण देता है। इसलिए लोग सोचो, मैं तो सच कह रहा हूँ, गुरुदेव का खूब उपकार है ज्ञानियों का। यदि हम परमे सुख बुद्धि नाम का रोग छोड़ देवे तो कितने संकलेश और कितनी कष्टाएं दूर हो। तो पता भैया, लोगों को पाप का बाप कहा है। लोग के पीछे दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। तो भैया पता नहीं किसी की दुकान है कि भैया दुकान, किसकी दुकान है? किसी की शॉप, किसकी शॉप है भैया? बताओ, कोई बोलो मेरी शॉप है। उदाहरण दे रहे, मुझे तुम्हें शॉप नहीं आना, तो तुम्हें लोग सताने लगे, कुछ लेने तो नहीं आ जाएंगे। पता है, मैं आपसे कहता हूँ, कोई हीन जाति की, हल्की जाति के ग्राहक आते हैं, आप उनकी जीव हजूरी क्यों करते हो? कौन कराता है आपसे जी हजूरी? लो बैठिए तो वो पानी तो पीजिए, वो ठंडा पिलाएंगे गरम। बड़े विनय हो गए, बहुत विनय करने लगे कि विनय नहीं करने लगे। ये लोग कसाय हमसे सब कराते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब यहाँ पता है, लोभांत कसाय का नाम है सोचधर। लोग अकेले नहीं, आपको पता है लोग कौन से गुण स्थान में जाता है? 10वें में सूक्ष्म लोग, तो उसके पहले चली जाती है बाकी की कसाई, सबसे आखिरी में लोग जाता है। लोग जाने पर सोच होती है, सुचिता पवित्रता आती है। तो जहाँ कसाई का भाव हो जाता है वहां पवित्रता होती है। और ये जीव लोग के पीछे सब पाप करने तैयार है। दुनिया के सारे पाप करा लो लोग के पीछे, नाराज हो जाए लोग के पीछे, नाराज हो जाए लोग के पीछे, मान करा लो। बोलो इज्जत का लोग हो गए तो क्या नहीं करता है? बोलो खर्च नहीं करता, लुटाता है। अभी किसी से पूछो तुम्हारे बच्चे की शादी में पंडित साहब 5 करोड़ खर्च किए, दिखाए का लोग है। और लोन में कराए जहाँ पे नीचे सैकड़ों 1 इंद्रिय जीव मरे थे, हमारे पैरों के नीचे दब कर।
वो घास के ऊपर चले थे हम सब, वो गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं अपन सब मिल मिलकर घास के ऊपर। मुझे नहीं पता भैया, मैं यहाँ के लिए मैं नहीं जानता, मैं सामान्य कथन करता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही हो रही है, ऊपर फ्लैक्स लगाएगी और नीचे वो काम करेगी जो गुरुदेव को पसंद नहीं थे। पंडित साहब वो लोग सब कराता है। मालूम कितना लोग बैठा है, मान का इतना तेज लोग बैठा है कि 3 लोग के नाथ के सामने माला पहनता है। अनंतानुबंधी मान है। अरे भैया टीका लगा रहे थे ना, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये 3 लोग के नाथ के सामने टीका नहीं लगा। यहाँ अद्भुत से अद्भुत भगवान बैठे हैं, जिनके सामने जय जिनेन्द्र बोलने का निषेध है, उनके सामने टीका माला कैसे करवाए हम? लेकिन मान का साथ सब करा दीजिए। देखो आज हम वहाँ गए थे, समर्थ कौन सी समर्थ कॉलोनी, तो बोले वो भैया बताए, बोले उसमें वीडियो में देखा, उसने एक जूता तो पारसनाथ जी के पैर पे रखा और दूसरा जूता शांतिनाथ जी के सर पे रखा, फिर छत्र उतारने गए डॉक्टर साहब। लोग कसाई की पराकाष्ठा तो देखो, वार्तालाप नहीं। समझ सकते हो क्या? मालूम आपको ऐसा लगता है, लेकिन अनंत को हमारे भी बीत गए। अभी कोई कल मुस्लिम मत की पूछ रहा था ना, मंगली गोसाल था, मंगली गोसाल पता है कौन था? मौसी का लड़का था, महावीर भगवान की मौसी का लड़का था। और पारसनाथ की परंपरा में जो पारसनाथ के गणधर थे उनका शिष्य था, मोस्ट सीनियर था। यदि कहा जाए तो महावीर से भी सीनियर था, क्योंकि पिछले पारसनाथ की परंपरा का था। तो महावीर भगवान के समोसा में बैठा था, 66 दिन तक देशना नहीं करी। 66वें दिन जब गौतम गणधर आए, देशना करी तो उसको मंदा उठ गया कि मोस्ट सीनियर में इतने दिन से बैठा हूँ और जो 9 सिखिया आज का आया ब्राह्मण, बालबोध पाठमाला तक नहीं पढ़ी इसने, एक शिविर अटेंड नहीं करी, युवा फेडरेशन की सदस्यता नहीं मिली, चला आया गुरु बनने। और इसको 3 ज्ञान, गणधर का पद, 63 रिद्धियां सब कुछ सौंप दी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और पता चैलेंज देकर गया, जैन दर्शन को नहीं मिटाऊं तो मेरा नाम मंगली गोसाल नहीं। और पैरेलल में खड़ा किया दूसरा मत, तुम कुरान पढ़ोगे तो हम कुरान पढ़ाएंगे, तुम जिंदा भगवान पूछोगे तो हम मरे पूछवाएंगे, तुम बहन बेटी में शादी नहीं करोगे तो हम बहन बेटी में शादी कराएंगे, तुम शाकाहार को धर्म बताओगे तो मांसाहार को धर्म बताएंगे, तुम ऐसे हाथ दोगे तो हम ऐसे हाथ दोगे। ऐसा बोला, हम बिल्कुल विपरीत काम करेंगे। तुम दिन में आराधना करोगे, हम रात में आराधना करेंगे, तुम दिन में खाओगे, हम रात में खाएंगे, तुम अहिंसा में धर्म बताओगे, हम हिंसा में धर्म बताएंगे। और उसकी मान कसाई का लोग एक ऐसे मत की स्थापना कर गया जिसमें रोजीना पशुओं की हत्या होती। मन में आता भैया? मान कसाई का लोग मंदिर तोड़ देता है, संस्था तोड़ देता है, देश तोड़ देता है। एक कसाई बैठी है, एक इंद्रियां बैठी हैं। बोला हम आपसे कह रहे हैं, आपको टीवी में नेत्र इंद्री, टीवी रंग बिरंगे वस्त्र नेत्र इंद्री, शरीर नेत्र इंद्री, स्त्रियां स्पर्शन इंद्री, भक्षाभक्ष रसना इंद्री। बोलो भैया विचार तो पूछते हो कभी इसमें क्या डाला? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि सिद्धार्थ में सब अन्याय नीति पक्ष वाले बैठे होंगे क्या? या अन्याय नहीं चलता, कहीं नहीं चलता अन्याय, कहीं नहीं चलता। मतलब इस देश में भी यदि किसी पर कोई आरोप लगता है तो पद छोड़ना पड़ता है। अभी भी इतने भ्रष्टाचार के बाद भी बड़े बड़े पद चले जाते हैं, पीएम सीएम के पद चले जाते हैं। यदि कहीं कोई आंच भी आए आपके खिलाफ तो फिर भैया जहाँ अन्याय नीति रचूंगा वहाँ कौन को धर्म, कैसे धर्म? विचार ना भैया समझ में आता है। तो 5 इंद्रिय के भोग, इनमें सुबुद्धि और उसके चक्कर में लोभ। और पता है आचार्यों ने उनके लोभ याद करे, पैसे वैसे का लोभ तो याद ही नहीं किया। आपको पता है कौन सी गति में सबसे ज्यादा लोभ की मुख्यता होती है? देवगति में।
अब देवगति में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलते हैं, पौंड चलते हैं या पैसा चलता है? कुछ नहीं चलता है। डॉक्टर साहब ने तो ऐसे एक तंज कसा है कि जिन नोट पर तुम रीझ रहे हो, गाय के सामने उनको रख दो तो वो उसको देखे नहीं उसको, और बाजू में घास होवे तो तुम्हारे 500 के नोट की कितनी वैल्यू है घास की आगे? इसी से लोग, भोगों का लोग, विषयों का लोग, समझ में आता भैया? आपको विचारना सारी दुनिया हलाकान परेशान है। ऐसे एक फैमिली एक बार पैसा कमाने गई तो पैसा कमा के लौट रही थी, तो नदी से आ रहे थे वो लोग पार करते हुए, तो उन्होंने कहा इतने नोट कैसे लेके जावे? तो उन्होंने एक हीरा खरीद लिया, बोले हीरा रख लो। अब वो हीरा मम्मी के पास गया हाथ में, तो उसको ऐसा लगे सबको डुबा दो पानी में, सबको डुबा दो, बोली अपन रख लो। सोचने का किसी खतरनाक चीज है, सोचने में लड़के बेटे तुम पकड़ो। अब लड़के के पास गए तो उसको लग रहा मम्मी को डुबा दो, भाई को डुबा दो, बहन को डुबा दो, अपन रख लो अकेले। उसने कहा खतरा है, तीसरे को दिया, तीसरे के परिणाम ही ऐसे। उन्होंने कहा देखो तो ये कितनी गंदी चीज है ये लोग। तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको नर्मदा में सरा दिया जाए गणपति के साथ। अब सबके प्रति समझ में आता भैया? सारे फसाद की जड़ लोभ, और लोभ की जड़ सुबुद्धि, और सुबुद्धि का कारण मिथ्यात्व। आत्मा में सुबुद्धि दिखे तो काय का लोभ, किसका लोभ, कैसा लोभ? ठीक है, आगे चले तो ये 5 इंद्रिय के लोभ हुए, ठीक है। और इनके अभाव में जो धर्म होता है उसका नाम समझ धर्म। तो अभी अपन ने क्या कहा था कि सारे लोग का कारण है परमेश्वर बुद्धि, तो सुचिता का कारण क्या है? स्वामेश्वर बुद्धि। तो पवित्रता का मूल आत्मा की दृष्टि, पवित्रता का मूल आत्मा का ज्ञान, पवित्रता का मूल आत्मा में लीनता। जी भैया जी, तो देखने कितने अपराध हैं। देखना एक स्त्री है, अपने घर से बाहर निकली तो आप उस पर कौन कौन से आरोप लगेंगे? पता नहीं कौन कौन से लगेंगे। अब घर छोड़ के निकली, ऐसे तुम्हारी परिणति अपना स्वरूप छोड़कर निकली तो 25 कसाय के आरोप लगेंगे। आगे मेरे पास आ जाओ। चलिए ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं ना, थोड़ा सा अध्यात्म और निश्चय की तरफ की बात करते हैं। कितनी बची? क्या बोले भैया? तो वो स्त्री अपने घर से छोड़कर निकली तो उसको कौन से दोष नहीं लगेंगे, कौन से आरोप नहीं लगेंगे? कुछ भी लग सकता है। ऐसी मेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति स्वरूप को छोड़कर बाहर गई और उसको एक नाम मिलेगा जिसका नाम है अपवित्रता, मलिनता। मालूम है आपको? शरीर की मलिनता से अनंत गुनी ज्यादा खतरनाक है आत्मा की मलिनता। बोलो, इनका शरीर होता है केवली भगवान का, वो शरीर रहते तो केवल ज्ञान हो जाता है, पर मोह राग द्वेष रहते केवल ज्ञान नहीं होता। तो अब खतरनाक कौन है? शरीर की अपवित्रता, ये आत्मा की अपवित्रता। तो पता है उनका एक थोक में नाम है मोह राग द्वेष। सारी अपवित्रता का थोक में नाम है मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए इसका नाम अपवित्रता, और मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए इसका नाम पवित्रता। इसी का दूसरा नाम है मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए अर्थात दुख उत्पन्न हुए इसका नाम अपवित्रता, और मोह राग द्वेष अर्थात दुख उत्पन्न नहीं हुए सुख उत्पन्न हुआ उसका नाम पवित्रता। ठीक है डॉक्टर साहब? तो 5 इंद्रिय का तो लोभ है, 5 इंद्रिय का लोभ है। और आगे बढ़ो, और भी कोई लोभ होता है कि नहीं साहब? और भी कोई लोभ होता है कि नहीं? है बहुत सारे लोभ होता है। प्रमाण का लोभ, क्या करो भैया? प्रमाण का लोभ। जी कौन सा लोभ कहलाता है? प्रमाण किसे कहते मालूम है?
द्रव्य पर्याय में पूरी वस्तु को जानने का नाम प्रमाण, ठीक, और उसमें से किसी एक अंश को जानने का नाम नय, ठीक। अब हम आपसे पूछते हैं आपके अंदर द्रव्य पर्याय है कि नहीं है, ठीक है, तो आपके अंदर द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। तो अभी हम मलिन हैं कि शुद्ध हैं? क्यों संजीव? अभी हम मलिन हैं कि शुद्ध हैं? प्रमाण के द्रव्य से बताओ। अभी द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय, जो द्रव्य और पर्याय को मिलाकर कथन करता है उसको कहते हैं प्रमाण। तो अभी हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध? डॉक्टर साहब बताइए, आप लोग बताओ। है अशुद्ध, देखिए कह रहे अशुद्ध है क्योंकि उसमें एक पर्याय फैक्टर है और उसमें अशुद्धता है। ये शुद्ध अशुद्ध कह रहे हैं तो उसमें पर्याय भी है और द्रव्य भी है, तो पर्याय द्रव्य दोनों है, तो एक शुद्ध एक अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध हो गए, ठीक है। आपको एक कहे कि शुद्ध है तो ये मैं शुद्ध हूँ, ये नए का विषय है कि प्रमाण का? नए का विषय। लेकिन जिसको प्रमाण का लोभ होता है वो कभी अपने को शुद्ध देख ही नहीं पाता, तो हमेशा कहता नहीं ऐसा थोड़ी है, वस्तु पूरी देखो, वस्तु पूरी देखो। ये पूरी वस्तु देखने से कभी सफेद ऐसा नहीं होता, मालूम है? ये जितने लोग सोनगढ़ वालों को आरोप लगाते हैं वो एकांती एकांती कहकर आरोप लगाते हैं, उन्हें प्रमाण का लोभ है। भैया कठिन तो नहीं हो रहा, अब स्वाध्याय इसलिए हम उस तरफ भी ले जा रहे हैं। तो प्रमाण का लोभ है, प्रमाण के लोभ के कारण जीव आत्मा को कभी नहीं देख पाता, मालूम है? अपन अच्छी नहीं देख पा रहे। जब भी आपको कहते बैठो देखो तो विज्ञान धन भगवान हो, तो विज्ञान धन भगवान देख के प्रसन्न क्यों नहीं हो पाते? क्यों? प्रमाण का लोभ बाजू से पर्याय खड़ा कर देता है और तुम तुरंत पर्याय को देखने लगते हो तो तुम्हारे चित्त में मलिनता तो उदय हो जाता है। ऐसे जीव चूक के जा रहा है, समझ में आया? बाहर के लोग नहीं, अंदर का लोग, अंदर का भी लोग, क्षयोपशम का लोग, क्षयोपशम का लोग। बोलो हम आपसे पूछते हैं बहुत पढ़ने से समय दर्शन होगा कि कम पढ़ने से? बहुत पढ़े तो समय सुनोगे कि कम? कि बहुत नहीं, सम्यक पढ़ो, सम्यक पढ़ने से होगा। बहुत सारे जीव सम्यक नहीं पढ़ते, बहुत पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ते रहते हैं, तो बहुत पढ़ने के लोभ से काम की बातें रह जाती हैं और ढेर सारी बातें, और फिर बाद में उनका लोभ सताता है तो आप प्रयोजन साध ही नहीं पाते हो, 50 बातें और करते। बताएं कैसे? एक कुछ बुजुर्ग थे पहले, तो यहाँ से कुछ भी बोले, जैसे देखना हम आपसे कहते हैं आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, आपको क्या याद आया? क्या याद आया? छठी गाथा याद आई कि नहीं? इसको कहते क्षयोपशम का प्रेम। छठी गाथा याद आई, उसी समय मैं प्रमत्त से रह गया, मुझे याद नहीं आया। ये क्षयोपशम का लोग, मालूम है? बहुत सारे लोगों को बनता है तो उनको ऐसा लगता है। मैं बताऊं, तुम क्यों बता रहे हो? मत बताओ ना, किसी को बताने के लिए थोड़ी ज्ञान किया है हमने तो अपनी आराधना के लिए किया है, लेकिन उसे ऐसा लगता है मैं बताऊं, ये बताना बता रहा है कि क्षयोपशम का लोभी है, इसलिए क्षयोपशम की प्रसिद्धि में लगा है। बोलो मनी, क्षयोपशम बढ़ाना है कि नहीं? धन्य थे से भूति, मालूम ये जैन शासन इतना अद्भुत है, इस सत्यव्यसनी अंजन को तो भगवान बनवा सकता है, मांस खाने वाले नादिर साहब भी और पुरनवा भी को तो पंचवालती में मिलवा सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत नहीं बनता हो तो भी तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुत के लोभ से बचो, बहुत के लोभ से बचो, अपने बहुत के चक्कर में सम्यक नहीं बहुत। अरे हम यहाँ साधना नगर आए, हमें मंदिर का और फ्लैट का एड्रेस पता हो तो अपना काम बन गया, पूरा साधना नगर पता हो चाहे ना पता हो। और हम बोले काला जी ऐसे नहीं जाएंगे अपने फ्लैट में, यूं जाएंगे अंजनी नगर,
वहां से ऐसे घूमेंगे, वहां से ऐसे घूमेंगे, तो कब पहुंचेंगे? क्या पता पहुंच भी पाओगे कि नहीं। ऐसे ऐसे यहाँ जाके क्षोभसम कर लो। काय को क्षोभसम का लोभ करते हो? थोड़ी सी वस्तु जानकर गहरे उतर जाओ। बोलो भैया। और कहें प्रमेय का लोभ। प्रमेय का लोभ आप जब देखो तब आत्मा आत्मा बताते। और कुछ बताओ। प्रमेय मतलब समझे कि जो ज्ञान में गे बनते हैं उसको प्रमेय भी बोलते हैं। प्रमाता मतलब आत्मा, और जिस आत्मा जिस गे को जाने वो प्रमेय। ठीक है ना? तो प्रमेय का लोभ, इस जीव को प्रमेय का लोभ। और बताओ, और बताओ, कोई दृष्टांत तो दो, कोई दृष्टांत तो दो। और पता दृष्टांत की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहां अपना मन हो, दृष्टांत की जरूरत नहीं पड़ती। दृष्टांत तो दो, और खुलासा तो करो, और तो बताओ। आप तो कुछ बताते नहीं हो। जब देखो तब आत्मा आत्मा करते रहते हो। आपके पास कोई दूसरा मैटर नहीं है क्या? कि नहीं है कोई दूसरा मैटर? लेकिन प्रमेय के लोभी को और प्रमेय दो, और यहाँ से देखो, और वहां से देखो। अरे भैया यहाँ वहां मत देखो, अब तो तुम उसको देखो जो दुनिया को देख रहा है। रोहित और चले गे का लोभ। सुबह से सुबह वाले प्रकरण में चर्चा करें तो इस जीव को ज्ञाय क्यों नहीं दिख रहा है? इसे गे का लोभ। तो पता काला जी आप विचार करना, गे का लोभ मलिनता है, इसमें से कभी रत्नत्रय नहीं आएगा। मलिनता में से पवित्रता नहीं आती, मलिनता में से पवित्रता नहीं आती। गे का लोभ। बताओ आप किसके पीछे भाग रहे हो? क्यों भाई? आपके टीवी में कितने चैनल हैं? ईमानदारी से बोल दो, नहीं तो बेईमानी का एक नया पाप और पड़ेगा। पंडित साहब 250 हैं। अब हम आपसे पूछ रहे 250 में आत्मा कहाँ है? तो फिर तुम्हें 250 अच्छे क्यों लग रहे हैं? कि गिया शक्ति। और देखना कितना पाप बन रहा है जी। तुम एट अ टाइम कितने देखते हो? एक। और पाप 250 का पड़ता है, क्योंकि अवसर नहीं है। मेरी 250 वाली टीवी होती तो मैं 250 लगा देता। अब टीवी आ गई है तो एक बात और बता दें भाई, ये बीच में लाना तो नहीं चाहता था, पर आ गई तो अब ठीक है। आपको पता है आज घर पर भाई बहन मम्मी पापा सब लड़ रहे हैं गिया शक्ति के कारण। वो कह रहा लोगो लगाओ, वो कह रहा न्यूज लगाओ, वो कह रही नाटक लगाओ, वो कह रहा नौटंकी लगाओ। बताओ वो चारों लड़ रहे हैं। ऐसे पता है, ऐसे उदाहरण है कि वो बच्चा टीवी देख रहा था, माँ ने कहा कि बेटा कितना टीवी देखता रहता, ला रिमोट ला। उसने रिमोट ला कर दिया, इसने 7वें माले से जमीन पर। नहीं, नेट की सर्फिंग। बोलो भैया, मालूम है ऐसा डूबा रहता है जी। बेटा बंद कर दे, आप सो जाओ मम्मी। एक का नेट छीना बच्चे का, तो बच्चा माँ को चाकू मारने तैयार था, ढूंढ रहा था पानी मम्मी। विषया शक्ति। एक जिनवाणी का एक कोटेशन आता है भाई, पराश्रय से तो तृष्णा ही बढ़ती है, तृप्ति कभी नहीं मिलती। नियम है नियम, तुम ले आओ, चाहे जितने डिवाइस ले आओ और चाहे जितने इंस्ट्रूमेंट ले आओ, वहां से तृष्णा ही बढ़ेगी, तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। अब बोलो गिया शक्ति। गिया शक्ति के पीछे परेशान है पूरा जीव। बोलो नहीं लड़ रहे, एक घर में चारों जन नहीं लड़ रहे। अब तो इतना गंदा काल है कि 4 घर में 4 लोग बैठे हैं और चारों डूबे हैं अपनी अपनी समय साल की गाथा में। वो मम्मी पापा से बात नहीं कर रही, पापा बिट्टू से बात नहीं कर रहा, बिट्टू मम्मी से बात नहीं कर रही। वो चारों अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं, क्योंकि चारों लपटी हैं, विषया शक्ति हैं, गिया शक्ति। डॉक्टर इससे एक नुकसान हुआ, गिया शक्ति से संस्कारों का सत्यानाश हुआ, विषया शक्ति से संस्कृति का सत्यानाश हुआ, विषया शक्ति से आपस के आदान प्रदान का नाश हुआ। इसलिए तो पता, किसी के पास कोई अनुभव नहीं है, किसी के पास जीवन जीने की कला नहीं है, किसी के पास बड़ों की विनय नहीं है, क्योंकि सबके पास
मोबाइल नहीं है, विषया शक्ति है। मोबाइल का तो पता है, मोबाइल तो पहले भी आया था, 2 बटनें थी उसमें, एक हरी और एक लाल, काम की थी वो। कहाँ चले गए मोबाइल? सब रद्दी के भाव में करे। अब सब स्मार्ट हो गए, स्मार्ट पाप। बोले भैया भाई सब कहाँ गए? वो लाल हरी बट्टी वाली और सब गया शक्ति। और आपको पता नहीं है इस गया शक्ति से निगोद फलित होता है। फल नहीं पता भी आपको, फल नहीं पता। दुनिया के बहुत सारे पाप तो फल नहीं दिखने से हुए। और आपको याद है वो ब्राह्मण की पुत्री थी, याद आ गया उदाहरण? नाम भूल रहा हूं मैं, किसी को नाम याद है तो दोहराना। और उसने वो महाराज जी से नियम ले लिए थे 5 नागश्री। वो लौट कर जा रही थी, उसके पापा ने कहा था ठीक है, वो कौन होते हैं नियम देने वाले, चलो हम वापस करके आते हैं, चलो वापस कर लें। और वापसी पर गई तो एक एक पाप के फल दिखे। ठीक है जे वाला रख लो, एक दूसरा वापस करेंगे। और वहां पर जाकर गए तो क्यों महाराज मेरी बच्ची को तुमने नियम क्यों दिया? तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, बोल भांजे। महाराज जी ने ऐसा हाथ रखा, बोल भांजे। सो भांजे बोलने लगा। तो बोले चोर, अभी तो बच्ची को नियम दिए थे, अब बच्ची को भांजा बोलने लगे। बोले रुक तो जाओ। और सामने जब सब चित्रण खींचा तब पता चला कि पूरा भाव का भांजा था, कि जैनी था। ऐसी प्रार्थना करके यहाँ पहुंच गया। समझ में आता भैया? कब तक अनदेखी करते रहोगे? ये पाप भैया, पाप किसी को नहीं छोड़ते। अब पता है पाप की एक परिभाषा है, स्वरूप से पतित होने का नाम पाप है। इस जगत में पर्याय की पवित्रता का एकमात्र आधार ज्ञायक भाव है। जिसने उसको देखा उसमें पवित्रता आई, जिसने उसकी अनदेखी करी उसमें अपवित्रता आई। और अपवित्रता के नाम में 25 कसाय, 16 कसाय, 4 कसाय, 5 पाप। मतलब हम आपसे कहते सबसे अच्छी जगह कौन सी है इंदौर में घूमने फिरने के लिए? आपको बता, जल्दी बताओ, इतनी देर में बताओ कि तुम्हारा प्रवचन ही पूरा है। मैं तो कहीं जाता ही, ये तो कहीं जाते नहीं है। तो रोहित तुम कहाँ जाते हो घूमने? साधनगर मंदिर है, साधनगर मंदिर आ गई। बहुत सुधार है भैया भाई साहब, 10 दिन में बहुत सुधार है। अरे कोई चीज तो होगी, कोई पार्क होगा, कोई कुछ हो। मालूम वो आपको पार्क इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि आप चैतन्य पार्क में नहीं गए, नहीं गए हो। आपको बाहर के रस इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आपने चैतन्य रस नहीं पिया। आपको बाहर की गंध इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आपने चैतन्य की गंध नहीं ली। बोलो भैया यह भाव कितना रसीला है। एक और हेतु दे, बाहर की चीज तब अच्छी लगती है जब हम अपने को अपूर्ण देखते हैं। जो अपूर्ण देखता है वो बाहर से पूरा होना चाहता है, और जो अपने को पूर्ण देखता है उसके घर पे रखने की व्यवस्था नहीं, तो अपने आप निर्ग्रंथ हो जाता है। बोलो भैया ज्ञा शक्ति है, भैया ज्ञा शक्ति। और बोले निर्मल पर्याय का लो, निर्मल पर्याय का लो कि आप पवित्रता है, पवित्रता नहीं है। मालूम क्या हेतु भरे? तो आचार्य ने तो लिखा है कि व्यवहार नय से लिखा है, व्यवहार नय को परमार्थ मानने से अपवित्रता बढ़ती है। तो व्यवहार नय से लिखा है तो परमार्थ से मान रहे। बोलो भैया अब निर्मल पर्याय का लो। क्यों आता है निर्मल पर्याय का लो? क्योंकि तुम निर्मलमयी भगवान आत्मा को पूरा नहीं देखते। उसको पूरा देखते रहो तो उधर से लोभी क्यों है, उधर से लोभी क्यों है? समझ में आता भैया? अभी तो चलो इसकी चर्चा और बाद में करते हैं। पहले तो मंद कसाय का लोभ, पुण्य का लोभ। पुण्य का लोभ जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। हम आपसे कहते हैं कोई भी होगा एनी हाउ 20 बरस से पूजा कर रहे हो, पूजा में धर्म नहीं, पूजा छोड़ने नहीं कह रहे,
पूजा मंद कसाय रूप भाव है, आपको आत्मानुभूति हुई कि नहीं? कि नहीं हुई। और पूजा में भी कंटाला नहीं आ रहा है, मतलब एक पाप अंदर से पनप गया है कि कुछ नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा, कुछ नहीं तो क्या मिलेगा? यदि पंडित साहब 10 उपवास करता ना कोई, 10 उपवास ठीक है करना चाहिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो 10 उपवास करने के बाद में उसको स्वानुभूति हुई कि नहीं? नहीं। फिर भी प्रसन्न क्यों? प्रसन्न क्यों? पुण्य का लोभ, पुण्य का लोभ। भैया पता आप पढ़ना कार्तिक की अनुप्रेक्षा होगी नहीं, पद्मनंदी पंचमी शती का, वहां पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है जिसे पुण्य का लोभ है वो तो व्यभिचारी। पुण्य का लोभ मतलब परस्त्री का लोभ जैसा, ऐसा लिखा है, आपको पढ़ा दूंगा। बोलो कौन ठंडक देता है अंदर से? 10 दिन के बाद किसको प्रसन्नता होती है? वो पुण्य का लोभ। मालूम क्या लिखा आचार्य ने? शुभ कर्मों का फल, शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा। तो शुभ कर्मों का फल विषय भोग है, तो जो शुभ कर्मों में प्रसन्न है वो अंतर्गर्भित रूप से काय में प्रसन्न है? क्योंकि क्या मिलेगा इसके बाद? क्या मिलेगा? असो भैया अपन लोग इतना धर्म कर रहे हैं ना, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, तो अपन को अगली पर्याय में कितनी रानियां मिलेंगी मिनिमम? तो मुझे मिनिमम का ही पता है, मैक्सिमम का पता नहीं। मेरे बताओ मिनिमम कितनी मिलेंगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो मिनिमम एक ही मिली है, आपको बता दो। अरे 32 थर्ड क्लास पुण्य में ही 32 मिलती। आप नाराज नहीं थे? एक बात आप कह दो, थोड़े नाराज हो सकते हो। जब थर्ड क्लास में 32 मिली है, अब आप सोच लो आपको एक कौन से पुण्य में मिली? आपका पुण्य कौन से क्लास का होगा? डॉक्टर साहब जब थर्ड क्लास में 32 मिलती है, अच्छे वाले को तो सैकड़ों मिलती है, लाखों लाखों होती है। 5 नील अप्सराएं होती है सौधर्मेंद्र की, 40 नील, 5 नहीं 40 नील, 40 नील अप्सराएं हो जाती है एक लाइफ। पंडित जी इतनी ज्यादा संख्या मत बताया करो ना, हमें तो उसी का लोभ सताने लगता है। सच्ची कहते हैं चक्रवर्ती की 6 रानियां होती, तो अब जो चक्रवर्ती बनने की सोच रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा बनने की सोच रहे हैं। बोलो हम आपसे कहते हैं किसी का मकान दिखता है, तुम 1 मिनट में तारीफ क्यों करने लगते हो? मकान का लोभ। बहू आपकी बहुत अच्छी आई है, शादी तो आपने बहुत अच्छी करी थी, मतलब लोग हमें अवसर मिलता तो हम भी ऐसे, हमें अवसर मिलता तो हम भी ऐसी बहू लाते, हमें अवसर मिलता तो हम भी ऐसा करते। आपको पता है श्री गुरु ने शूद्रा के पुत्र लिखे पुण्य और पाप को, पर हमने दोनों में डिफरेंस क्यों कर दिया? क्योंकि हम जानते नहीं दोनों अपवित्र भाव हैं। हमने एक को पवित्र बना दिया और एक को पवित्र बना दिया। ऐसा क्यों बोला भैया? खबर ही नहीं है। अब अपवित्र भाव है, पवित्र भाव नहीं है। भैया अब सारी पर्याय मंद कसाय में गुजरी है। जीवन भर मंद कसाय करोगे और मंद कसाय करके प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि इसके फल में क्या आएगा? इसके फल में पवित्रता तो नहीं आएगी, और पवित्रता नाम है सुख का, तो सुख तो कभी नहीं आएगा। अब बोलो हम आपसे कहते हैं आपको ऐसा मल हो, ये मल होता है ना, मल, ऐसा मल बाहर से दिख जाए तो आंख बंद हो जाती है। और राग के मामले में और अपन पढ़ के हैं, वक्त नंबर ही कहता मलिन है, अशुचि है, अपवित्र है। कौन? और देखना पंडित साहब, एक व्यक्ति ऐसा मल उठाकर लाया और उससे हाथ पैर धो रहा था, तो भैया स्वच्छ होगा कि और मलिन होगा? कि मल से मल नहीं धुलता, मल से मल नहीं धुलता ना भैया। ऐसे रागादिक मलिन भावों से रागादिक मलिन भाव नहीं धुलते, वीतरागता नहीं आती, धर्म नहीं होता। धर्म तो वीतरागी भाव से होता।
अभी आप नाराज हो जाओगे भैया, आप ज्यादा कहें तो। बताओ, पंच परमेष्टि के आश्रय से मलिनता की उत्पत्ति होती कि निर्मलता की? तुम्हें खूब पाप पड़ेगा, खूब पाप पड़ेगा तुम्हें। तुम कैसी बातें कर रहे हो? या हम आपसे कम पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो मलिन भाव को ही निर्मल बनाकर रख दिया। क्या करें, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। मालूम, इससे पता चलता है कि इस विश्व में पवित्रता का तो एक ही धाम है, जिसका नाम शुद्धात्मा है। समझ में आ रहा भैया? अब वो तुम्हें लगता कैसे? हम तो कहते हैं वो लगता कैसा है, वो राग भाव लगता कैसा है। देख रहे क्या अद्भुत मार्ग है। हमारे मुनिराज होते ना, जंगल पर रहते हैं, जंगल में साफ सफाई, स्मार्ट जंगल स्मार्ट रहता है कि गंदा? गंदा रहता है। मलिन कंकड़ पत्थर पड़े, मच्छर बिल लगा रहे हैं, आदि खाल पड़ी है जानवरों की, अभी शेर खाकर गए, बास आ रही है, वहां रहना मंजूर है। पर जिनके आश्रय से राग बढ़ता है, उन मोहियों के बीच में रहना मंजूर है। डॉक्टर साहब, हमारे मुनिराज कब नहाते हैं? कभी नहीं नहाते। उनको इसकी मलिनता मंजूर है, पर चित्त में होने वाले मोहराग जिसकी मलिनता मंजूर है। हमारे सनत कुमार मुनिराज थे भैया, 700 वर्ष तक कोड़ था, बराबर। पहले वो चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती तो बहुत हैंडसम थे, रोज नहाते थे, सब कुछ लगाते थे, सब बातें थी भैया। तब उनको ज्यादा पवित्रता थी। जब 700 वर्ष तक कोड़ था, तब ज्यादा पवित्रता है। तू है तू, तब ज्यादा पवित्रता थी कि जब ज्यादा पवित्रता थी? जब चारों का साय का उदय था, और अब 3 का साय का अभाव। हाँ भैया, कोई जीव खराब नहीं है, खराब तो कसाय है। भाई भाई गंदे नहीं है, गंदी तो कसाय है। उदाहरण याद आता है, कुलभूषण और देशभूषण दोनों भैया एक साथ शिक्षा लेके गए थे, वो कितने अच्छे से घर पहुंचे थे, और दोनों प्रेम करते थे। और वहां कमला नाम की बहन देखी, ये नहीं पता थी कि बहन है, और परिणाम बिगड़ गया, तलवारें खिंच गई। अब बताओ, इन दोनों भाइयों के प्रेम के बीच में कौन आ गया? कौन आ गया? वासना। इन दोनों भाई के बीच में वासना आ गई। कहते ऐसी परमेश्वर हमारे, हम दोनों के बीच में वो वासना आ गई। शुद्धात्मा हमारे बीच में वो राग आ गया है, वो पाप आ गया है, जिसने हमें हमसे दूर कर दिया। कितने अच्छे भाई पढ़ लिख कर है, दोनों भगवान बनने वाले, और दोनों एक दूसरे को मारने तैयार है। किसके पीछे? ऐसे सबसे बुरा तो राग है, सबसे बुरा तो द्वेष है, सबसे बुरा तो मोह है, सबसे बुरा है आचार्यों को 700 वर्ष तक कोड़ मंजूर है, पर ये कोड़ मेरा है, ये कोड़ मुझे है, ये कोड़ परेशान करता है, ऐसा राग क्षण भर को मंजूर है। अब बताओ गंदा कौन है? मतलब कोई दुनिया का भोग कोई नहीं भोग रहा, पर दुनिया के लक्ष्य से राग उत्पन्न कर करके पूरी दुनिया भुगत रही। इसलिए भैया विचारना, वो राग, ये राग। अपन ने कल चर्चा की थी, 2 भाई क्यों रुक गए? 5 भाई खड़े थे शत्रुंजय गिरी पर, 3 मुख चले गए और 2 रुक गए। भैया तो 2 रुक क्यों गए? 2 रुक क्यों गए? हम आपसे कह रहे, आपको मोक्ष से कौन रोक के रखा है? आपको मोक्ष मार्ग से कौन रोक के रखा है? आपको अनंत आनंद से कौन रोक के रखा है? आपको केवल ज्ञान से कौन दूर करके रखा है? द्वेष, राग, द्वेष। तो बताओ, जो मुक्ति से दूर करे वो पवित्र है कि अपवित्र? मलिन है कि निर्मल? इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने लिखा कि राग मलिन है और भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल। डॉक्टर साहब पता है इतनी सुंदर गाता है, अत्यंत अति निर्मल लिखा। जब तुम अति निर्मल को देखोगे तब पता चलेगा राग कितना मलिन।
अभी तो रागी में खड़े हो तो तुम क्या जान पाओ कि राग अच्छा है कि मलिन? एक प्रश्न हम पूछ ले, उत्तर अभी देंगे। बताओ भैया, दया का नाम मलिनता है कि उज्ज्वलता? गुरुदेव कहते थे दयालु नाम धर्म नदी भाई, होती है, पाई जाती है, उसका निषेध नहीं है, पर वो भी मोक्ष मार्ग में मलिन भाव है। सोच धर्म प्रकट कर, 25 कसाय के अभाव में सोच धर्म होता है, 10वें गुणस्थान में सोच धर्म होता है। हम आपसे पूछते हैं 10वें गुणस्थान में पूर्ण शुचिता होती है और 6वें गुणस्थान के बाद में मुनिराज को आंख उठाने का भाव नहीं आता 7वें गुणस्थान से, तो ये कौन सी अशुचिता रह जाती है उनके जीवन में? कोई तो अशुचिता रहती होगी, तब तो 10वें गुणस्थान में शुचिता होगी जीवन स्वभाव वाली। समझ में आता भैया? इसलिए आप विचारना, जैन शासन बहुत सूक्ष्म। अभी तो पता, अभी तो पर कहाँ पड़ी हूँ विषया शक्ति में, और अभी तो आगे जाके मंद कसाय वाली आसक्ति से भी निपटना है, और इसके बाद में निर्मल पर्याय का लोभ। मतलब दुखी है कि जी निर्मल पर्याय के लोभ से दुखी है, और निर्मल पर्याय का लोभ ही मलिनता है। वो विधि ही नहीं है, वो विधि नहीं है। निर्मल पर्याय को देखना, निर्मल पर्याय को प्रकट करने की विधि ही नहीं, वो तो मलिनता प्रकट करने की विधि है। तो हम उसकी तरफ देखें कि त्रिकाली ज्ञान की तरफ देखें। और कल्पेश भैया, अभी कहाँ जाना है आपको? उत्तम सोच धर्म के लिए कहाँ जाना है? कितना अच्छा है। हम आपसे पूछते हैं, एक व्यक्ति ने शराब पी, एक व्यक्ति ने शराब पी, पीना नहीं, एक व्यक्ति ने शराब पी, अब उसको मंदिर आना था, उसका मुंह झूठा हो गया, तो वो देसी शराब की दुकान में गया, भैया तेरा दूसरी दे देना कुल्ला करने के लिए। हंसी आ रही है, मैं आपसे कुल्ला करे, मेरे बिना कुल्ला करे जाए क्या? एक बार पंडित साहब बोले एक गांव में गए, तो वहां पे बोले भैया कोई रात्रि भोजन नहीं करना, और पहले भोजन नहीं, बोले कोई रात में पानी भी नहीं पीना। दूसरे रात की सभा में कोई नहीं आया। आश्चर्य कि बोले साहब, दूसरे दिन सुबह पूछा आप लोग नहीं आए, आपने पानी पीने मना किया था, तो कुल्ला कैसे करके आए? मुंह झूठा था तो हम लोग कैसे आते हैं? पानी पीने तो मना किया था। काली है मतलब सब खा पी के बैठे थे, पानी पीने मना किया था पंडित जी ने। ऐसे तो नहीं चल रहा कहीं। अब बोले डॉक्टर साहब, वो देसी शराब की दुकान में गया और उसने कहा कि मुझे कुल्ला करना है, दूसरी दे दो। तो कुल्ला होगा कि नहीं? ऐसे पाप का कुल्ला पुण्य से नहीं होगा। कसाय का कुल्ला कसाय से नहीं होता, जिसमें कसाय नहीं है उससे होता है। मलिनता मलिनता से नहीं धुलती, पाप पाप से नहीं धुलते, पाप पवित्रता से धुलते। आपको पता है बहुत बुरा अंदर से बहुत चोट भी लगती होगी, पर मैं क्या करूं भैया, ये जैन शासन है, यहाँ पंच परमेष्टि के द्वार में खड़े रहोगे तो अभी वही बढ़ेगा जो बढ़ने लायक है। पवित्रता स्वभाव के आश्रय की। कितनी बज गई? 9:25 है, 2-4 मिनट और पूरा सदुपयोग करो। मालूम? अब देखना, पर्याय दृष्टि ही अपवित्रता है, द्रव्य दृष्टि ही पवित्रता है। तुमने पर्याय की तरफ देखा और अपवित्रता का जन्म हुआ, तुमने द्रव्य की तरफ देखा और पवित्रता का जन्म हुआ। अब देखना, तो बताओ मैंने इस द्रव्य की तरफ देखना है कि नहीं? थोड़ा सूक्ष्म कि द्रव्य की तरफ, वकील साहब द्रव्य की तरफ देखना है कि नहीं? कि द्रव्य की तरफ देखने गए और पर्याय में एक अर्थ हुआ तो फिर मलिनता खड़ी हो गई। द्रव्य को देखने गए तो एक अर्थ काय में हो गया पर्याय, और पर्याय के एक अर्थ का नाम ही तो मलिनता है। तो हमें द्रव्य दृष्टि करनी की नहीं। आज हम सुबह उठ के गए तो एक माता जी बोली, पंडित साहब भाव वासना कब होगी? जो कछु गई थी यही भाव वासना। समझ में आया? जी जी जी, आखिरी छल ग्रहण नहीं करना, अभी भी छल ग्रहण करना।
अब बोले डॉक्टर साहब हमें शुद्ध आत्मा देखनी है कि नहीं? पर्याय का राग अनंतानुबंधी राग है, अनंत मलिनता है। थोड़ा थोड़ा कठिन हो गया आज का, लेकिन ठीक है, मुमुक्षु हो कभी इस तरफ से भी तो थोड़ा लेना चाहिए। हम कब तक आपको बाहर में से लोग छुड़ाते रहे, नहीं छूटेगा। पूर्णता देखे बिना बाहर का लोग नहीं छूटेगा। पूर्ण सुखमय हूँ ऐसे देखे बिना बाहर का लोग नहीं छूटेगा। मैं अंदर से तृप्त हूँ ऐसा देखे बिना तृष्णा नहीं छूटेगी। तृष्णा की खाई खूब भरी, बाबूजी ने कह सकते खूब भरी, खूब मालूम बहुत न्याय भरे बाहर में से तृप्ति होने की व्यवस्था है। देखो आप पता सामने दिखता है आपके यहाँ से भैया बम्बई के लिए ट्रेन चलती है तो कुछ कोटा होता होगा 200-400-500 बर्थ का, और आदमी 15,000 खड़े तो कितनों को मिलेगी? मतलब नहीं तो 500 सीट का कोटा है और 5,000 खड़े हैं तो 4500 वापस आएंगे कि नहीं? ऐसे जब सामग्री ही नहीं है, तृप्ति की व्यवस्था ही नहीं है, तो लोग करने से क्या फायदा है? तृष्णा ही बढ़ेगी। बेहतर है कि अभी भी लौट आओ। कहाँ लौट आओ? और दूसरा कोई ठौर नहीं है। आज माने, काल माने, अनंत काल बाद माने, बाहर से तृप्ति की व्यवस्था नहीं, मतलब उसमें तुष्टि नाम का गुण ही नहीं। बहुत कमाने से तो संतोष अच्छा है, ऐसा नीति में लिखा है संतोष रूपी धन, संतोष रूपी धन इस दुनिया का सबसे बढ़िया धन है, चाहिए ही नहीं है। उदाहरण आता है वो 7वीं पीढ़ी की चिंता हो गई थी राजा साहब को, और बोले कि अब क्या किया जाए, तो किसी ने कहा बाहर फकीर बैठता है, वहाँ उसको आटा दिया है करो सुबह सुबह, फर्स्ट नंबर का लेता है, सेकंड नंबर का नहीं। 7 दिन तक नहीं दे पाए, 8वें दिन गुस्सा आई, रख लो चुपचाप, मैं और कितनी बार आऊँ? तो बोले आओ चाहे नहीं आओ मुझे नहीं रखना। तो बोले तुम्हें कल की चिंता नहीं? बोले हमें कल की चिंता नहीं है। तो बोले हमें 7वीं पीढ़ी की चिंता है। तो पता अपन को भी है बहुत चिंता है, अपन को भी बहुत चिंता है। अभी हम उदयपुर गए थे तो एक ने अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए 1 करोड़ रुपए दिया था। हमें भी बहुत चिंता है उनकी, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमें बच्ची का क्या होगा, हमारे इनका क्या होगा, हमारे उनका क्या होगा। हम तो इतना इकट्ठा करके रख जाएंगे कि वो भी खाते रहो, उनके बच्चे भी खाते। क्यों भैया? सर सेठ हुकुमचंद जी ने कितना रखा था, कितना अच्छा खा रहे हैं उनके बच्चे, होटल चला रहे, क्या क्या चला रहे पता है ना आपको। और पता उनने जब 7वीं 8वीं फैक्ट्री खोली थी तो उनकी श्रीमती ने क्या कहा था? क्या कहा था कि चलो भगवान नई बात आती है कि सवरा तुम कमा लोगे तो क्या सारे भूखे रहे, सब तुम अपने घर में रख लोगे तो क्या सब भीख मांगे। और वैसे ही पता है
पुण्य से अधिक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। तुम अधिक कमाकर अधिक पुण्य क्यों जला रहे हो? थोड़ा थोड़ा यूज करते जाओ, आगे भी काम आएगा। और पूरा खत्म कर लिया तो अगली पर्याय में भीख मांगो। इसलिए विचार ना भैया, लोग तो कभी किसी का हित करने वाला है नहीं। और जैन शासन में उसे लोग नहीं कहते, मलिनता कहते। और अकेला लोग ही मलिन नहीं है, जितनी कसाएं हैं, जितने भोगों के परिणाम है, जितने 5 इंद्रिय के भोगों की आसक्ति है, वो सब मलिनता है। और जहाँ वो सब नहीं होती वहां पर शुचिता होती है, वहां पर